नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र होगी शुरू। राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने व संरक्षित करने के लिए महिला व युवक मंडलों को प्रोत्साहन राशि देगी प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, भाजपा विधानसभा के बजट सत्र में उठाएगी मुद्दा। और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में 54 करोड़ लोगों के खोले बैंक खाते। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित 6 पोस्ट कोड के 660 पदों के परिणाम शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा है। इन पदों में वह पद भी शामिल हैं जो पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आयोग को हाल ही में प्राप्त नए अधिसूचित पदों को भरने को भी कहा है। उन्होंने HPRCA को उन उम्मीदवारों को 2 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने को कहा जो विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। उन्होंने आयोग को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए 20 मार्च तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने और संरक्षित करने के लिए महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों व पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज वन विभाग की विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संरक्षण में सेवा प्रदान करने के लिए महिला व युवक मंडलों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नव नियुक्त वन मित्रों को नियुक्ति पत्र शीघ्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन मित्रों को वर्दी और अन्य संबंधित सामग्री के लिए 6,000 रुपये प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध हिंदी कवि अजय द्वारा लिखित रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक हिमालय में बसने वाले लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी उपलब्ध करवाने वाला दस्तावेज साबित होगी। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सोलन जिला के कोठों में आज युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के बाद स्थानीय लोगों व बागवानों से विचार विमर्श के दौरान उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि करीब 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में कटिबंधीय फलों के उच्च घनत्व वाले वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, जिससे 80 किसान समूहों के लगभग 6,500 परिवार लाभान्वित होंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। बाद में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि बैठक में सरकार की आय बढ़ाने पर मंथन करने के अलावा इस संबंध में एक रोड मैप तैयार किया गया। ये कुछ बातें जिसके ऊपर हमने बातचीत किया, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से रिसोर्सेज को टैप करें, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, किस प्रकार से हम जो चीज़ें मिनरल्स हमारी अपने यहाँ लाइमस्टोन है, दूसरी मिनरल्स हैं, ये सब चीज़ें जो है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर भारत को मिली $21 मिलियन की एड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने इस पैसे का महाराष्ट्र चुनाव में दुरुपयोग करने की आशंका जताई है। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। अभी यूएस एड के नाम पर $21 मिलियन की मदद हमारे देश में वोटर टर्न आउट के लिए दी। ये बहुत बड़ा प्रश्न, ये मदद किसको दी गई और क्यों दी? भारत एक लोकतंत्र है, हमारे अपने संसाधन है, हमें विदेशी मदद की क्या जरूरत है? और ये वोटर टर्न आउट के लिए जो मदद हुई है, ये कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय 1134 करोड़ रुपए की बागवानी परियोजना हिमाचल के लिए आई थी, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार द्वारा इस धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया। कुलदीप सिंह राठौर ने इस मामले की जांच की मांग की है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और हर दिन हत्याओं व दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार के मुखिया की प्राथमिकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है और मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में स्नान करने के बावजूद भी अपने सनातन विरोधी सोच को नहीं बदला। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में बैंकिंग सेवा सुलभ हुई है। वे आज बिलासपुर जिले के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बढ़ोली कलां में भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 54 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए और कांग्रेस के तमाम विरोधों के बाद भी आज जनधन खातों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं हर उस व्यक्ति का बैंक का खाता खुलवाऊंगा जिसको आज तक बैंक का खाता नहीं खुला, चाहे महिला हो या पुरुष हो। 54 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते पिछले 10 वर्षों में खुले। 28 करोड़ लोगों को डेबिट कार्ड जिससे पैसे लेने देने का काम आप कर सकते हो वो आपको मिला है। यही नहीं, कांग्रेस के लोग कहते थे इनके बैंक खाते चलेंगे नहीं, बंद हो जाएंगे। आज उन्हीं बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज शिमला में बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बोर्ड के लिए उपकर संग्रह बढ़ाने पर चर्चा की गई। नरदेव सिंह कंवर ने श्रम अधिकारियों से अधिकतम उपकर संग्रह करने के लिए गहन निरीक्षण करने के महत्व पर बल दिया। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने सिरमौर जिला के सराहां में 10 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले न्यायिक अदालत परिसर का आज वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परिसर के बनने से लोगों को न्याय सुविधा मिलने में आसानी होगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट में किए जा रहे संशोधन को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। सोलन जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस एक्ट में हो रहे संशोधन को वकीलों के खिलाफ बताया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन की मांग की थी, लेकिन ये संशोधन बिल उनके ऊपर थोपा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है। कमेटी ने यह निर्णय लिया कि जो अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 केंद्र सरकार लेकर आई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे हिमाचल में सारे ही वकील अपनी अपनी बार में, अपने अपने कोर्ट परिसर में इस बिल का विरोध किया, नारेबाजी की। हमारी मांग ये थी कि भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया जाए। सरकार वो तो नहीं लेके आई, पर एक काला कानून, एक काला बिल लेकर आ गई है जिसमें एडवोकेट एक्ट 1961 जो बना था, उसमें जो हमारी स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी, वो छीन ली गई है।
पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक राज ने कहा है कि पांगी घाटी में अधिक बर्फबारी होने से कई मार्ग अवरुद्ध हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति में लोगों को आवश्यक होने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी है। जनक राज ने कुमार पंचायत में हिमस्खलन से क्षतिग्रस्त मकान मालिकों नेक सिंह, सुरेंद्र और अश्विनी को राहत व भोजन सामग्री भेजने और मूलभूत सुविधाओं को जल्द सुचारू बनाने की सरकार से मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र होगी शुरू। राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने व संरक्षित करने के लिए महिला व युवक मंडलों को प्रोत्साहन राशि देगी प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, भाजपा विधानसभा के बजट सत्र में उठाएगी मुद्दा। और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में 54 करोड़ लोगों के खोले बैंक खाते। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।